हम बिहार की राजधानी पटना की सड़कों से सामने आई उन खौफनाक तस्वीरों की हकीकत खंगालने जा रहे हैं, जिन्होंने पूरे प्रदेश के सियासी और सामाजिक माहौल में सनसनी फैला दी। कहने को तो ये प्रदर्शन छात्रों के भविष्य, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने और राजनीतिक विरोध दर्ज कराने के नाम पर शुरू हुआ था, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई और तस्वीरें सामने आई है, उसने हर समझदार नागरिक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये कहानी सिर्फ किसी आम राजनीतिक मार्च या विरोध प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी गहरी अराजकता, आपस में भिड़ंत और सड़कों को युद्ध का मैदान बना देने की सोची समझी कोशिश है। जब विरोध प्रदर्शनों की आड़ में उपद्रवी तत्वों और सियासी कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया, लाठियां और पत्थर चले, तो हालात को संभालने के लिए पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा। आखिर इस पूरे बवाल के पीछे कौन है? शांतिपूर्ण मांगों की आड़ में पटना की सड़कों पर इस हिंसक खेल की पटकथा किसने लिखी? आज हम इन्हीं सुलगते सवालों को बिल्कुल आसान, सीधी और बोलचाल वाली भाषा में आपको समझाएंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, सही जगह पर पॉज करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी और रिवाइंड करके पूरा इतिहास भी आपको बताऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे मामले की सियासी परतों, पुलिस की कार्रवाई और विभिन्न संगठनों के दावों प्रति दावों को गहराई से समझने से पहले जमीनी हकीकत जानना बहुत जरूरी है। जब लोकतंत्र में किसी मुद्दे को उठाने के नाम पर शुरू हुआ प्रदर्शन अचानक हिंसा, पत्थरबाजी और लाठी डंडों के खूनी खेल में बदल जाए, तो ये सीधे सीधे कानून और आम जनता की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। सड़कों पर जो कुछ भी देखने को मिला वो किसी सभ्य नागरिक या जागरूक छात्र का तरीका बिल्कुल नहीं लगता। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे ये वीडियो एक बेहद परेशान करने वाली कहानी बयां कर रहे हैं। आइए एक एक करके इन वायरल वीडियो का पूरा सच समझते हैं। अगर आप इंटरनेट और सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर वायरल हो रहे पहले वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में पटना की सड़कों पर राजनीतिक दलों, कांग्रेस और सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प, अफरा तफरी का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ के लोग हाथों में लाठी डंडे लिए एक दूसरे पर झपट रहे हैं। आप खुद सोचिए, जहां लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने की बात होती है, वहां खुलेआम एक दूसरे पर लाठियां बजाना, पत्थर फेंकना और उग्र बर्ताव करना कितना सही है? इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ये महज अपनी बात रखने का कोई शांतिपूर्ण प्रयास था ही नहीं, बल्कि सड़कों को अखाड़ा बनाने की सीधी तैयारी थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक प्रदर्शनों के सही इरादों और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कि दिल्ली में ये लोग, दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से केंद्र सरकार के कहने पर जिस प्रकार से लाठियां भाजी है और छात्रों को लहूलुहान करने का काम किया है, छात्र का दोष क्या था? छात्र केवल अपना अधिकार मांग रहे थे। इनके जो चोर शिक्षा मंत्री है, जो कि नीट का जो परीक्षा प्रश्न पत्र जो लीक हुआ उसमें। अब जरा इस दूसरे वीडियो पर भी ध्यान से नजर डालिए, जो इस पूरी घटना के दूसरे अहम पहलू यानी कि राजनीतिक पक्ष को सामने लाता है। इस वीडियो में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी खुद कैमरे के सामने आकर पूरे घटनाक्रम को अपनी आपबीती और दलीलें पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता विस्तार से ये बता रहे हैं कि उस समय सड़क पर असल में क्या स्थिति बनी हुई थी, विवाद कहां से और किस बात पर शुरू हुआ, किस तरह उनके कार्यकर्ताओं को घेरा गया या झड़प की नौबत आ गई। वीडियो में दिख रहे हैं नेताओं के तीखे बयान, आरोप और दावे, जो ये बताने के लिए काफी है कि इस पूरी घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर कितना उफान पर है।
एक तरफ जहां विपक्षी दल इसे सत्ता का दुरुपयोग और अपने कार्यकर्ताओं पर हमला बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा और शांति व्यवस्था पर बने खतरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये वीडियो दिखाता है कि किस तरह जमीनी झड़प अब सबके सामने सोशल मीडिया पर आ गई है। चलिए अब थोड़ी देर के लिए यही रुकते हैं, ठहरते हैं और ठंडे दिमाग से इस पूरी घटना के पीछे छिपे कड़वे सच, इसके पैटर्न और इसके दूरगामी परिणामों को गहराई से समझते हैं। अगर ये प्रदर्शन सचमुच केवल छात्रों के हक, परीक्षाओं में पारदर्शी व्यवस्था, पेपर लीक के खिलाफ युवाओं के आक्रोश या किसी वाजिब और बुनियादी राजनीतिक मुद्दे को लेकर था, तो फिर सड़कों पर दोनों पक्षों के बीच खूनी भिड़ंत, लाठियां चलने और पत्थरबाजी की नौबत आखिर क्यों आई? क्या अपने हक, अपने भविष्य या समाज के भले के लिए लड़ाई लड़ने वाले बेकसूर छात्र या जिम्मेदार कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर खुलेआम हिंसा फैलाते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, सुरक्षा बलों से उलझते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भीड़ में असली बेकसूर और अपनी जायज मांगों को लेकर आए प्रदर्शनकारी कम दिखाई दे रहे थे, जबकि माहौल बिगाड़ने वाले पेशेवर उपद्रवी, उपद्रव फैलाने वाले तत्वों या कार्यकर्ता पूरी तरह से हावी होते नजर आए थे। स्थिति में ये कड़वी सच्चाई शीशे की तरह साफ हो जाती है कि निष्पाप छात्रों, युवाओं और भोले भाले समर्थकों के कंधे पर बंदूक रखकर कुछ खास सियासी ताकतें और अराजक तत्व अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। प्रदर्शन का जो वास्तविक, शांतिपूर्ण और नैतिक मकसद होना चाहिए था, उसे पूरी तरह से भटकने दिया गया। एक संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल सिर्फ माहौल को गरमाने, हिंसा की आग भड़काने और प्रशासनिक तंत्र को पंगु बनाने के लिए किया गया। जब आंदोलन में नीति और नियम की जगह लाठी और पत्थर ले लेते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आंदोलन अपने मूल रास्ते से भटक चुका है और उस पर अराजक तत्वों का कब्जा हो चुका है। इस पूरे उपद्रव, तनाव और हिंसक टकराव की जड़ों तक पहुंचने के लिए आइए समय के पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाते हैं, यानी रिवाइंड करते हैं और पूरे घटनाक्रम की शुरुआत से लेकर इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को बारीकी से समझते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में सरकार की नीतियों, फैसलों या प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ आवाज उठाना, शांतिपूर्ण मार्च निकालना और असहमति जताना हर नागरिक का मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे देश और राज्यों में एक बहुत ही चिंताजनक, खतरनाक, व्यवस्थित ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ट्रेंड ये है कि जैसे ही कोई संवेदनशील मुद्दा सामने आता है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक होना हो, युवाओं के रोजगार का सवाल हो या फिर कोई तीखा राजनीतिक विवाद हो, कुछ संगठन, गुट और राजनीतिक दल बिना किसी पूर्व प्रशासनिक अनुमति, बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था या तय रूट के अचानक सैकड़ों हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आते हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी ठीक यही ढर्रा अपनाया गया। आइसा के राजभवन मार्च और कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के आमने सामने आने की शुरुआत में इसे एक बेहद सामान्य, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण विरोध के रूप में पेश किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पुलिस और स्थानीय प्रशासन को इसकी उग्रता, भीड़ के आकार और इसके पीछे के असली मंसूबे की भनक तक ना लग सके। लेकिन जैसे ही सड़कों पर भीड़ जमा हुई, माहौल गरमाया, उकसाने वाले और उपद्रवी तत्वों ने चुपके से कमान अपने हाथों में ले ली। कानून के नियमों, पुलिस के निर्देशों और सुरक्षा मानकों को पूरी तरह ताक पर रखकर प्रतिबंधित और अति संवेदनशील इलाकों में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की गई। सुरक्षा के लिए लगाए गए लोहे के भारी भरकम बैरिकेड्स को उखाड़ने और तोड़ने का भी प्रयास हुआ। जब मौके पर तैनात पुलिस बलों और सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को रोकने, समझाने और कानून का दायरा बनाए रखने की कोशिश की, तो उन पर सीधी धक्का मुक्की, हमला और पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। इस बेहद गैर जिम्मेदाराना, उग्र और हिंसक रवैये की वजह से ही पुलिस को स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लाठियां चलानी पड़ी, आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर समय रहते कड़े कदम ना उठाए जाते तो ये उग्र भीड़ सरकारी संपत्तियों, वाहनों और आम राहगीरों को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। नतीजा ये हुआ कि एक जायज मुद्दे पर शुरू हुआ विरोध आखिरकार सड़कों पर अराजकता, भय और दहशत के माहौल में तब्दील हो गया।
तो इस पूरे घटनाक्रम, वायरल वीडियो और जमीनी हकीकत की अगर निचोड़ की बात करें तो जो कुछ भी पटना की सड़कों पर देखने को मिला वो महज एक सामान्य या शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बिल्कुल नहीं था। ये साफ तौर पर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने, प्रशासनिक तंत्र को चुनौती देने और आम जनता के बीच खौफ और अराजकता माहौल पैदा करने की एक बहुत बड़ी नाकामी और सोची समझी साजिश थी। लोकतंत्र में अपनी मांगों को रखने, सरकार को घेरने और अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार संविधान ने हर किसी को दिया है, लेकिन विरोध प्रदर्शन की आड़ में हिंसा का सहारा लेना, सड़कों पर खुलेआम लाठी डंडे चलाना, पत्थर बरसाना, आम जनता का रास्ता रोकना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल यानी कि स्वीकार्य नहीं हो सकता। अब इस पूरी घटना, वायरल तस्वीरों, नेताओं के दावे और प्रदर्शन के इस हिंसक रूप पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।